पिछले एक हफ्ते से बाजार में जो तेजी दिख रही थी, मैं सोच ही रहा था कि इस बाजार को एक काला टीका लगा देना चाहिए, कहीं इसको किसी की नज़र न लग जाए। और हुआ भी यही, काला टीका तो नहीं लगा लेकिन नज़र ज़रूर लग गई। और हफ्ते का आखिरी दिन बाजार ऐसे गोता लगाया मानो कि जितनी भी तेजी थी एक हफ्ते की सारी धुल न जाए। हालांकि थोड़ा सा संभला भी, लेकिन जिस वजह से गोता लगाया वो वजह अभी बना हुआ है। वह है पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसको लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। उन अटकलों से बाजार सहमा हुआ है। अब सवाल उठता है कि ये अटकलों से बाजार का सहमना कितना लाजमी है या फिर सिर्फ एक फियर है, हकीकत में कुछ ऐसा होने नहीं जा रहा है। और ऐसे में जिन लोगों ने ये सोचकर पैसा नहीं लगाया था कि बाजार और गिरेगा तो लगा देंगे, तो इस तरह के जो शॉर्ट टर्म फियर फैक्टर आ रहे हैं उससे क्या फ़ायदा उठाया जाए, पैसा लगा दिया जाए, एक सवाल ये भी है। और दूसरा, इससे पहले जो टेंशन थी ना यूएस इंडिया वाली, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म होती दिख रही है। यूएस ने कहा कि सबसे पहला डील करेंगे तो इंडिया के साथ करेंगे, लगभग तय है। तो एक अच्छी बात निकल कर सामने आ रही है, तो वो टेंशन भी ख़त्म है। तो बाज़ार इसको कैसे ले। और तीसरी चीज़ कि पिछले एक हफ्ते से आईटी सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अब जिसको आईटी को हम लोग विलेन मान के चल रहे हैं, तो वो भी क्या अब आ गया है, पैसा लगाने का समय आ गया है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो बाजार में निवेशक जानना चाहते हैं, एक आम दर्शक जानना चाहता है जो पैसा लगा करके बाजार में बैठा है या लगाना चाहता है। तो आज आवाज़ अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। और नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ शो में इस बार एक स्पेशल गेस्ट शामिल हो रहे हैं। वो हैं पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब। इनको बुलाने का मुख्य मकसद ये है कि ये कराची में ही पोस्टेड रहे हैं। इनकी बड़ी मशहूर किताब एक है कराची हलवा, वो बहुत ही फेमस रहा है, जो वहाँ के पॉलिटिक्स पर लिखा गया था। तो इनको बुलाया है ताकि बाज़ार के दिग्गजों के सामने बता सकें कि आखिर हो क्या सकता है। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब, पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर हैं अभय अग्रवाल साहब, एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं अनुराग सिंह जी, और इक्वेंटिस रिसर्च और रैंकिंग के सीईओ जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे शो में स्वागत है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो शुरुआत मैं करना चाहूँगा सबसे पहले प्रभु दयाल साहब आपसे। वैसे तो बाज़ार, शेयर बाज़ार को आप पता नहीं कितना करीब से देखते हैं, लेकिन आज बाज़ार में बड़ी हफ्ते का आखिरी दिन बड़ी उथल-पुथल रही। बाज़ार को डर है कि पता नहीं क्या हो जाएगा इस टेंशन में। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाएगा क्या, युद्ध होगा तो कहाँ तक जाएगा, या फिर बालाकोट हमला या फिर सर्जिकल स्ट्राइक तक आके हम लोग रुक जाएंगे। तो ये जो डर है, ये डर कितना जायज़ है? मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आखिर हो क्या सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो साफ तौर से कह दिया कि जो भी ज़मीन बची खुची उसको भी हम नस्त नाबूद कर देंगे आतंकवादियों की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। मैं पहले तो अपनी किताब कराची हलवा का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँ। मैं हम्म। कराची में पोस्टेड था अर्ली 1980s में, और ये किताब हम्म। मेरे तजर्बों पे आधारित है। देखिए, हम्म। पाकिस्तान की बातें तो बड़ी मीठी होती थी, जियाउल हक साहब बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, लेकिन असलियत में वो कुछ और हरकतें करते थे। तो इसीलिए मैंने इसका नाम कराची हलवा रखा, क्योंकि कराची हलवा बड़ा मीठा होता है लेकिन मुझे हजम नहीं होता। पाकिस्तान की हरकतें बिल्कुल इसी तरह से थी। अब देखिए, आपने ये सही कहा कि बाजार में उथल पुथल है, और जहां तक मैंने आज पढ़ा है, स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई है। और इसकी वजह यह है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो परेशान हैं कि क्या होगा। लेकिन देखिए, मैंने तो हमेशा से देखा है कि पाकिस्तान भारत के प्रति तनाव के रिश्ते पैदा करना चाहता है, हमेशा टेंशन चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं पचता कि भारत की इकोनॉमी अच्छा करे। जब हमारी इकोनॉमी अच्छा करती है, तो उनको ये नागवार होता है। उनकी तो इकोनॉमी बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी खराब है। और जब वो देखते हैं भारत की तरफ, तो उनको बड़ी इस बात पे आपत्ति होती है। और देखिए, पाकिस्तान की एक कोशिश रहती है कि किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो और उसकी इकोनॉमिक नीचे जाए। और इसीलिए ये पाकिस्तानी कहते थे कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। इनकी पॉलिसी तब भी यही थी जब मैं पाकिस्तान में था, और आज भी यही, कोई बदलाव नहीं है। और वहां पर जो आर्मी है वो ही पूरा कंट्रोल करती है।
और आर्मी जो है वो इंडिया के प्रति बहुत घृणा रखती है। तो हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो हमेशा से ही ऐसा करते आए हैं कि भारत का नुकसान हो। लेकिन हमें अपना नुकसान नहीं होने देना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए कि हमारा स्टॉक मार्केट गिर जाएगा वगैरह। अब देखिए, भारत सरकार कुछ जवाबी कार्रवाई ज़रूर कर रही है और करती रहेगी। जो अभी जो स्टेप्स अनाउंस किए गए हैं, ये एक इनिशियल पैकेज है। हमने कहा हम इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख देंगे, अटारी बॉर्डर बंद रखेंगे, पाकिस्तान हाई कमीशन का साइज कम कर देंगे, जो सार्क वीजा पे आए थे लोग, उनके वीजा कैंसिल हो, वो वापस जाएं, पाकिस्तानी हमारे यहाँ से सब वापस जाएं। और हमने ये भी कहा कि नेवल अटैचे, मिलिट्री अटैचे वगैरह जो है यहाँ से पर्सनल नॉन ग्राटा है, वापस जाएं, पाकिस्तान हाई कमीशन का साइज कम हो। इसकी वजह क्या है? देखिए, यहाँ पाकिस्तानी जो भी हैं स्थित हाई कमीशन में और बहुत से जो प्राइवेट आते हैं, वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज करते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन को मैं कहता हूं ये एक डेन ऑफ स्पाइस है, जासूसों का अड्डा। हम क्यों ऐसी जासूसी होने दें? हमने इसी वजह से इसका साइज कम किया है, लेकिन इससे हमारे इन्वेस्टर्स को परेशान नहीं होना चाहिए। भारत सरकार तो वही कदम उठा रही है जो देश के लिए अच्छा है। अब बात ये उठ रही है प्रभु कि दयाल क्या साहब, इसमें मैं थोड़ा सा एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आपने जी, कहा कि आप कराची में रहे भी हैं और एम्बेसडर भी रहे हैं, तो आपको काफ़ी तजुर्बा है। तो अभी के हालात में जिस जंक्शन पे हम लोग खड़े हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव जैसे हालत है, तो उसके क्या स्टेप आप देख सकते हैं, क्या हो सकता है, अधिक से अधिक कहाँ तक जा सकते हैं ये तनाव? क्या देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हमला जैसा तक रहेंगे, या फिर युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं? क्योंकि बाजार यही जानना चाहता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। और अगर गवर्नमेंट कोई मिलिट्री एक्शन प्लान कर रही है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, तो पहले से अनाउंस नहीं करेगी। मिलिट्री एक्शन पहले किया जाता है, बाद में उसके बारे में पब्लिक में या मीडिया में कहा जाता है, पहले उसका जिक्र नहीं किया जाता है। हम अनुमान लगाएंगे, हम अनुमान लगा रहे हैं सब लोग, मीडिया में भी, एनालिस्ट में, कि क्या कर सकती है भारत सरकार, क्या ऐसा एक्शन लेगी। लेकिन ये सोचना कि वो एक्शन पहले से बता दिया जाएगा, ये बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि पहले एक्शन किया जाएगा फिर बताया जाएगा। लेकिन जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स हैं, जो भारत ने ऑलरेडी लिए हैं, जो अनाउंस कर दिए गए हैं, और भी डिप्लोमेटिक स्टेप्स जो लिए जाएंगे, उनको भारत अनाउंस करता रहेगा। मेरे विचार में बड़ी सोची समझी कार्रवाई कर रही है। लेकिन भारत सरकार ने यह ठान रखा है कि जिन लोगों ने ये आतंकवादी हमला किया था, उनको और उनके पीछे जो उनके मैनेजर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, जो उनको चला रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी टेररिस्ट फोर्स पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन ये नहीं है। सबसे बड़ी टेररिस्ट फोर्स पाकिस्तान में उनकी फौज है। पाकिस्तान आर्मी इज द बिगेस्ट टेररिस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, और हमारे खिलाफ वो काम करती है। हमने भी ठान लिया कि हम उसको सबक सिखाएंगे, और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम वो कदम उठाएंगे ताकि ये इनको 7 जन्म तक याद न रहे। तो देखिए, 7 जन्म तक इस याद रख। तरह की ऐसा सरकार करते हैं कि नहीं हमारे जो बाजार के दिग्गज हैं प्रभु दयाल साहब, उनसे मैं थोड़ी सी राय ले लेता हूं, वो क्या सेंस कर रहे हैं, और फिर आपके